और इतना कहते साथ ही उसने अपने हाथ पर वार किया और लिटरली उसके हाथों से खून बह रहा था। अब ये देखकर शाओ भी काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो उससे पूछती है कि बताओ तुमने खुद के साथ क्या किया है। वेल इस खून को देखकर ही टाओटी बीस्ट भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वेल बीस्ट गॉड की बॉडी से खून बहना एक अलग ही तरफ इशारा करता है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम एल्डर जाओ को देख पाते हैं, जो कि ट्रैवल कर कर के पूरी तरह से थक गए थे। वो जियांजू और सोर्ड डीमन से कहने लगे कि तुम दोनों काफी यंग हो, तुम्हारे जितना स्टेमिना तो इस बुढ़े के पास बिल्कुल नहीं, इसलिए मुझे आराम की सख्त जरूरत है। तो जियांजू भी उनकी बात मान गई। साथ ही वो सोर्ड डीमन से कह रही थी कि अपने मास्क को हटा दो, अब यहाँ पर तो कोई ह्यूमन नहीं। तो सोर्ड डीमन अपने मास्क को हटाते हुए जियांजू से कहने लगा कि तुम काफी ज्यादा रहमदिल हो, रास्ते में हमें जितने भी लोग मिले तुमने उनकी मदद की। तो एल्डर जाओ से ताना मारते हुए कहने लगे कि तुम तो हमेशा इसकी तारीफ करते हो, इस बेवकूफ लड़की ने हमारा जितना भी खाना था वो दूसरों में बांट दिया, अब तो हमारे पास पकाने के लिए भी कुछ नहीं है, और अब सच बताओ तो मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। तो जियांजू तुरंत ही अपने एल्डर जाओ को मस्का मारने पहुंच गई। वो कह रही थी कि वो लोग काफी दिनों से भूखे थे, अगर उन्हें खाना नहीं मिलता तो वो मारे जाते। जिस पर एल्डर जाओ कहते कि हाँ तुम्हें तो हमेशा दूसरों की फिक्र रहती, क्या तुम्हें ये नहीं लगा कि तुम्हारा ग्रैंडपा भी मर सकता है। तो सोर्ड डीमन तुरंत ही उनसे कहने लगा कि क्यों ना तुम दोनों यहाँ पर आराम करो, मैं खाने के लिए कुछ इंतजाम करता हूँ, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। अब जैसे ही जियांजू ने उसे देखकर स्माइल की, सोर्ड डीमन पूरी तरह से पिघल गया, इसलिए वो फटाफट से खाने की तलाश में रवाना हो जाता है। शाम होने तक सोर्ड डीमन खाना लेकर वापस आया था, मगर उसने देखा कि एल्डर जाओ और जियांजू तो वहाँ पर है ही नहीं। एक सेकंड के लिए सोर्ड डीमन को ऐसा लग रहा था कि वो दोनों उसे छोड़कर चले गए, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि जियांजू उसके साथ ऐसा नहीं करेगी। और फिर उतने में ही सोर्ड डीमन को वहाँ पर ब्लड के ट्रेसेस मिले, जिससे वो काफी ज्यादा पैनिक हो चुका था। वो समझ गया कि जरूर से उन पर डिमोनिक बीस्ट ने अटैक किया है, इसलिए वो काफी तेजी के साथ उस आसपास के इलाके को चेक करने लगा।